जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम तालिब इल्म जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो आपसे मिस हो जाती हैं और आपको पता है कि इस चैनल पे कोई गैर ज़रूरी या फ़जूल वीडियो जो है अपलोड मैं नहीं करता और ना ही बिला वजह कोई लंबी वीडियो दे के आपका टाइम ज़ाया किया जाता है, बल्कि आपको टू द पॉइंट एक बात बताई जाती है। इस वक्त मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके इश्यूज़ हैं और वो फिर कॉल कर रहे होते हैं, वो मैसेज कर रहे होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि सर हमारी असाइनमेंट के नंबर अभी तक नहीं लगे और हमें ट्यूटर ने ये कहा है और हमने ट्यूटर को ये कहा है। तो आप लोगों को एक बात मैं बिल्कुल क्लियर समझा दूँ, आज इसको अपने पल्ले से बाँध लें और अगले 5 सेमेस्टर तक आपने या 8 सेमेस्टर तक जितने आपके बाकी हैं, आपने इसी फ़ॉर्मूले के मुताबिक अमल करना है। सबसे पहली बात ये कि जब आपके असाइनमेंट्स के लिंक्स आते हैं, अवेलेबल होते हैं, जब आपकी असाइनमेंट्स की डेट्स आती हैं, आखिरी डेट से पहले आप असाइनमेंट अपनी अपलोड कर दिया कीजिए। अगर आपकी पहली असाइनमेंट लेट हो जाए और अक्सर वो लेट हो जाती है तो उसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता। पहली असाइनमेंट अगर आपकी लेट भी हो जाए तो आपका पोर्टल ओपन रहता है, आप उसको किसी भी टाइम सबमिट करा सकते हैं और वो सेकंड असाइनमेंट तक उसके साथ भी जमा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पहली असाइनमेंट की जो डेट है वो 5 फरवरी है और आप उस 5 फरवरी तक जमा नहीं करा सके, लेकिन सेकंड असाइनमेंट की डेट 20 मार्च है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 मार्च तक आप अपनी दोनों असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि अगर लास्ट डेट 20 मार्च है तो आपने 20 मार्च का इंतज़ार नहीं करना। जो सेकंड असाइनमेंट की दूसरी असाइनमेंट की डेट है उससे एक हफ़्ता पहले आपने लाजमी अपनी सारी असाइनमेंट्स सबमिट करवानी हैं। उसकी वजह ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मार्च आखिरी डेट है सेकंड असाइनमेंट की और सारे लोग 20 मार्च को पोर्टल पे जाएंगे तो वो पोर्टल हैंग हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा और लोगों की असाइनमेंट्स आधों की रह जाएगी। फिर आप ये कहेंगे कि यूनिवर्सिटी जो है उसने सिस्टम ऐसा बनाया, तो यूनिवर्सिटी ने सिस्टम गलत नहीं बनाया। यूनिवर्सिटी आपको 3-4 महीने देती है असाइनमेंट अपलोड करने के लिए और आप हैं कि पाकिस्तानी कौम आखिरी दिन तक जो असाइनमेंट है वो अपलोड करती रहती है। तो आपने 1 हफ़्ता पहले अपनी असाइनमेंट सारी जो है वो जमा करा देनी है। उससे पहले आपने कोई असाइनमेंट जो है वो जमा नहीं उसके बाद आपकी असाइनमेंट जमा नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने जो अपनी असाइनमेंट्स हैं, अगर आपकी असाइनमेंट नंबर 1 लेट हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। असाइनमेंट नंबर 2 जब आप जमा करेंगे तो उसके साथ आप पहले भी जमा करा देंगे। लेकिन इस असाइनमेंट की जो डेट है सेकंड असाइनमेंट की उससे पहले-पहले आपने जमा करा देना है। उम्मीद है कि जो पहली बात है ये आपको समझ में आ गई होगी। जो दूसरी बात है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने अपनी असाइनमेंट टीचर को नहीं भेजनी और ना ही ट्यूटर जो है वो आपसे असाइनमेंट माँगेगा। ना आप उसको भेजेंगे, ना वो आपसे माँगेगा। आपने अपनी असाइनमेंट अगर ट्यूटर को भेजी तो आपने गलत काम किया है। ठीक है? और अगर ट्यूटर ने आपसे कहा कि आपकी असाइनमेंट नहीं है तो उसने भी एक तरह का गलत काम किया। आपकी असाइनमेंट आपके सी एलएमएस पोर्टल के ऊपर है। याद रहे कि आपके पास 2 पोर्टल होते हैं, एक सीएमएस और एक एलएमएस। जो सीएमएस का पोर्टल है, उसमें आप अपना एडमिशन भेजते हैं, आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करते हैं और अगर आपने कोई और चेंजिंग करनी हो एग्ज़ाम का सेंटर चेंज करवाना हो या अपना एड्रेस चेंज करवाना हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीएमएस पोर्टल पर अवेलेबल होती हैं। और अगर आपने असाइनमेंट जमा करानी है या वर्कशॉप लेनी है तो उसके लिए एलएमएस का पोर्टल है, जहाँ से आप वर्कशॉप लेते हैं और जहाँ आप क्विज़ हल करते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको बता चुका हूँ एक पहले वीडियो में कि आपने क्विज़ कैसे हल करना है और उसका जो आपकी वर्कशॉप है वो कैसे अटेंड करनी है। अब असाइनमेंट जो है उसमें इशू ये है कि बहुत सारे लोग बाज़ार से जाके असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं और ये सबसे बड़ा गलत काम करते हैं। आप जब तक खुद असाइनमेंट्स का काम नहीं सीखेंगे, जिन लोगों को असाइनमेंट्स अपलोड करना नहीं आती,
या CMS और LMS का पोर्टल यूज़ करना नहीं आता, वो किसी सीनियर स्टूडेंट से सीख लीजिए। और फिर भी इशू हो तो आप बेशक मुझसे रब्ता कर लीजिए, मैं भी आपको ये समझा दूंगा। अगर मेरे पास टाइम ना हो तो मैं किसी स्टूडेंट का नंबर दे दूंगा, वो आपको समझा देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने एक एक घंटे का काम है, ये सीख लेंगे। LMS UMS पोर्टल यूज़ करना, असाइनमेंट अपलोड करना, ये चीज़ें आप खुद सीखेंगे तो आप फिर लोगों की जो है मिन्नत समाजत से बच जाएंगे, उनको पैसे देने से बच जाएंगे और आपको अपना मसला खुद हल करने की आदत पड़ेगी। तो आपने दूसरों से असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी, आप उनसे सीख सकते हैं लेकिन सबमिट आपने खुद करनी है। दुकान वाला आपको सिखाएगा नहीं, चूँकि उसकी आमदनी का ज़रिया है, तो आपने असाइनमेंट बनानी भी खुद है, वो भी सीख लीजिए और असाइनमेंट आपने सबमिट भी खुद करनी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट बात है वो ये कि जब आप असाइनमेंट देखते हैं, जो दूसरी और तीसरी अहम बात है, पहली असाइनमेंट बात कि आपने टाइम पर असाइनमेंट सबमिट करनी है, दूसरी बात कि खुद करनी है, और तीसरी अहम बात ये है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करनी है LMS पोर्टल पे करनी है, और उसी में आपके ज़्यादा मसले होते हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या LMS पोर्टल पे जब आपकी डेट्स असाइनमेंट्स की आ जाती हैं, क्या जिन जिन कोर्सेज में आपका एडमिशन हुआ है, क्या उन तमाम कोर्सेज की असाइनमेंट्स वहाँ अवेलेबल हैं। आपका एक कोड हमेशा 2 बार शो होता है, ठीक है, हर कोड आपका 2 बार शो होता है, और एक जगह आपकी वर्कशॉप होती है और दूसरी जगह आपकी असाइनमेंट होती है। निशानी है कि ऊपर आपकी सारी वर्कशॉप शो होती हैं और नीचे जब आप उसको स्क्रॉल करते हैं तो फिर आपके पास सारी जो है वो जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो शो होती हैं। सम टाइम आपके पास ऐसा होता है कि वर्कशॉप की आपके पास जो टैग है, ये जो लिंक है वो शो हो रहा होता है, असाइनमेंट का शो नहीं होता। अब उसमें आप नीचे देखेंगे, अगर सबसे नीचे जो आपका पोर्टल होता है जहाँ असाइनमेंट्स नज़र आ रही होती हैं, उसमें लिखा होता है कि शो 5, शो 10, शो 12, शो 25। तो एक गोल सर्कल्स होता है, एरो का निशान, उसके ऊपर आप शो ऑल किया करेंगे। जब आप शो ऑल करते हैं तो आपकी सारी वो जो असाइनमेंट्स के जो पोर्टल हैं वो पूरा शो हो जाता है। एक पेज के ऊपर उसकी तादाद होती है कि आपने कितने जो है ये टैग्स देखने। तो जो सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आप उसको जब आप देखेंगे ना खोल के पोर्टल, आपको नज़र आ जाएगा। जहाँ आपकी आखिरी असाइनमेंट शो हो रही होती है उसके नीचे आप देखेंगे, आखिरी टैग के नीचे, तो शो ऑल पे आपने क्लिक कर देना, सारी शो हो जाएंगी। इसके बाद आपने अपना देखना है कि जो आपकी फॉर एग्जाम्पल आपका कोड है 9351, अब ये 2 बार होगा। जो वर्कशॉप की जगह होगी या लिंक होगा उस पर लिखा होगा 9351, आगे उसके एक खड़ी सी जो है लाइन होगी, और उसके बाद आगे होगा G1334, यानी कि G का मतलब ग्रुप और आगे 1334 का मतलब होगा कि आपका वर्कशॉप का ग्रुप है। तो कोर्स कोड के बाद अगर आपका वो ग्रुप लिखा होता है, ग्रुप नंबर, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका पोर्टल है ये आपकी वर्कशॉप और क्विज का है। जब आप नीचे लाएंगे तो फिर नीचे दोबारा होगा 9351 और उसके आगे नाम होगा ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बीच में ग्रुप नंबर नहीं होगा, तो इट मीन्स कि ये आपकी असाइनमेंट का पोर्टल है। और यहाँ आपने वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले चेक कर लेना है कि आपकी कोई वर्कशॉप का कोड मिसिंग तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उनके लिए आप देखें कि कोई टैग या असाइनमेंट जमा करने की जो जगह है कहीं वो मिसिंग तो नहीं है। अगर वो मिसिंग हो तो आपने पहले यूनिवर्सिटी में एक एड्रेस जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसके ऊपर आपने जो है वो लिख के भेज देना है, ईमेल करनी है, और वो आपका जो पोर्टल है वो 1 हफ्ते के बाद वो सेट कर देंगे या 3 दिन के बाद सही कर देंगे। उस पर आपने मेंशन करना है। लेकिन जब भी आप उधर मेल करेंगे, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना फ़ोन नंबर, अपना कोर्स का नाम, वो कोर्स कोड जो मिसिंग है वो आपने लाजमी लिखना है, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने करेक्शन कहाँ पे करनी है। ईमेल के लिए एड्रेस आप लिखेंगे ddrs3@aiou.edu.pk, DDRS आगे लिखेंगे आप 3, ये गिनती वाला 3 आएगा, 1 2 3 जो आप लिखते हैं,
DDRS3 आगे @AIOU.edu.pk। तो वहाँ से आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो उनका जो पोर्टल का जो लिंक है वो उसको सही करवा देंगे। जब आपके पोर्टल का लिंक सही हो जाएगा तो फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आगे असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 शो होगी। इसी तरह कभी ऐसा भी होता है कि आपकी एक असाइनमेंट का लिंक 2 बार अवेलेबल होता है। अगर आपने एक बार जो लिंक है, एक लिंक के ऊपर दोनों असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और दूसरे लिंक पे नहीं भी की तो कोई इशू नहीं है, वो आपकी असाइनमेंट्स मार्क हो जाएंगी। लेकिन बात यह कि जो आपका कोड बिल्कुल मिसिंग हो ही नहीं उसको आपने लाजमी ऐड करवाना है। और दूसरी असाइनमेंट की जो आपकी डेट है उससे 25 दिन पहले, महीना पहले आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसको करेक्शन होने में टाइम लगता है, तो ऐसा ना हो कि आपकी डेट गुजर जाए। तो वो तीसरी बात। चौथी बात कि आप लोगों ने असाइनमेंट अपने पोर्टल पर अपलोड करनी है। आपने ट्यूटर को ना व्हाट्सएप करनी है, ना मेल करनी है, ना आपने उसको कॉल करके तंग करना है। अगर आप ट्यूटर को कॉल करके बार बार सारे लोग तंग करेंगे तो वो भी परेशान होगा। और आपकी असाइनमेंट्स अगर सबमिट हो गई तो आपने बस सबमिट करनी है आपने ट्यूटर के सर पे डंडा मार के उससे मार्क नहीं करवानी। अगर 2 माह, 3 माह, 4 माह भी गुजर जाएं और ट्यूटर उसको मार्क नहीं करता तो आपका ये हेडेक नहीं है। ये यूनिवर्सिटी ट्यूटर को खुद कॉल करती है कि भाई आपकी असाइनमेंट इतनी चेक हुई हैं, इतनी बाकी आप हमें चेक करके दें। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप पहली असाइनमेंट जमा कराते हैं तो ट्यूटर उसको चेक नहीं करता। जब आप सेकंड असाइनमेंट जमा कराते हैं तो उसके हफ्ता बाद जब आखिरी डेट गुजर जाती है तो उसके 2, 4, 5 दिन बाद या हफ्ते बाद ट्यूटर उसको चेक करता है। इकट्ठी असाइनमेंट्स चेक करा होता है, पहली और दूसरी और सबकी, और फिर वो नंबर आपके ऐड हो जाते हैं, आपके नंबर आ जाते हैं। तो फिर भी अगर आपकी असाइनमेंट्स चेक ना हो, जिस तरह भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारे पेपर स्टार्ट है, हमने पेपर दे दिया, असाइनमेंट चेक नहीं हुई, आपकी असाइनमेंट अगर सबमिट है तो वो टीचर खुद ही उसको चेक करेगा जब उसके पास टाइम होगा, या जब यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट अपलोड करना होगा फाइनल डेटा, उस वक्त वो टीचर को कॉल करके उनसे आपकी असाइनमेंट मंगवा लेगी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी असाइनमेंट अपने पोर्टल पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपका रोना धोना नहीं होना चाहिए। आप परेशान ना हुआ करें और सबको कॉल करके या मैसेज करके या फ़ोन करके ना खुद परेशान हुआ करें, ना दूसरों को परेशान किया कीजिए। ये आपको एक एडवाइस करनी थी। फिर आपका जो रिज़ल्ट्स है फाइनल, वो आपने देखना है अगर कि किस तरह से आप देखेंगे असाइनमेंट्स का रिज़ल्ट। तो उसको देखने के लिए आप अपने एलएमएस पोर्टल पे जाएंगे। जैसे ही आप एलएमएस पोर्टल पे जाते हैं, आपके सामने आपकी असाइनमेंट्स के बहुत सारे वो लिंक्स नज़र आ रहे होते हैं। आपने वहाँ नहीं जाना, आप देखेंगे राइट कॉर्नर पे, बिल्कुल टॉप पे आप देखेंगे राइट कॉर्नर पे वो जगह जहाँ आपकी बैटरी की परसेंटेज शो होती है या जहाँ मोबाइल के सिग्नल शो होते हैं, उस जगह पे आप देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा आप उससे नीचे देखेंगे तो आपको एक नीले इस रंग की पट्टी नज़र आ रही होती है। वो पट्टी ब्लैक भी होती है या ब्लू भी होती है। आपकी जो बैटरी है उस बैटरी से नीचे, यानी जहाँ आपकी बैटरी चल रही होती है परसेंटेज, उसके थोड़ा सा नीचे आपको एक पट्टी नज़र आती है ब्लू या ब्लैक रंग की, और उस पट्टी के अंदर एक गोल दायरा बना होता है आपके नाम के आगे। ठीक है, एक गोल सर्कल बना होता है और उस सर्कल के साथ ही एक एरो का निशान होता है। ये बिल्कुल 1 इंच के फासले पे होता है। जहाँ आपकी बैटरी की परसेंटेज होती है उसके बिल्कुल नीचे आधी इंच के फासले पे आपको एक एरो का निशान शो होता है, एक ब्लैक या ब्लू पट्टी के अंदर राइट कॉर्नर पे टॉप पे। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे 4-5 ऑप्शन खुलते हैं। ये आप खोल के चेक करेंगे, आपको बिल्कुल मैं आसान समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। जब उस एरो पे क्लिक करेंगे आपके पास 4, 5 या 6 ऑप्शन खुलेंगे। उसके ऊपर ग्रेड्स का ऑप्शन होगा। ग्रेड्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी सारी असाइनमेंट्स के जो नंबर हैं, जो जो लगे हुए हैं, वो आपके सामने खुल जाएंगे कि फ़लाँ असाइनमेंट्स के इतने नंबर हैं, फ़लाँ के इतने, हर कोड के। और जो असाइनमेंट्स आपकी मिसिंग होगी या नंबर नहीं होंगे वहाँ पे वो शो नहीं होंगे। अगर किसी असाइनमेंट के नंबर शो नहीं हो रहे वहाँ पे और आपके फॉर एग्जाम्पल 6 कोड हैं, उनमें से 5 के नंबर शो हो रहे हैं, 1 के नंबर शो नहीं हो रहे, फिर आप दोबारा जाइए और अपने पोर्टल पे जो आपकी असाइनमेंट्स जहाँ आपने सबमिट किए हैं वहाँ आप चेक कर लीजिए कि क्या आपकी वाकई असाइनमेंट सबमिट हुई है। ऐसा तो नहीं है कि सबमिट ना हुई हो। तो अगर आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई हो तो आप बेफिक्र हो जाएं कि आपकी असाइनमेंट सबमिट है। टीचर विल मार्क व्हेन एवर ही और शी विल हैव द टाइम टू चेक इट।
तो आपको उसमें कोई परेशानी की नीड नहीं है। इतनी सी बातों पे अगर आप अमल करेंगे तो आप ना खुद परेशान होंगे, ना दूसरों को परेशान करेंगे। ये थोड़ी-सी गाइडलाइन थी। अब आप लोगों ने अपने-अपने रिज़ल्ट्स अगर चेक करने हैं तो अब आप वहाँ से कर सकते हैं। जो-जो असाइनमेंट टीचर मार्क करता है और उनका रिज़ल्ट एक्सपोर्ट भी करता है, तो उसके बाद वो यहाँ पे आपके पास शो होते हैं। अगर वो टीचर ने रिज़ल्ट आगे सबमिट नहीं करवाया, वो वेट कर रहा है किसी और स्टूडेंट्स की असाइनमेंट चेक करने का या सबमिट करने का, तो फिर शायद अभी आपके पास ना हो, तो उससे भी आपने परेशान नहीं होना। एक्चुअली जो आपको पूरा रिज़ल्ट मिलता है वो एक साथ ही मिलता है। आपके क्विज़ के नंबर, आपकी वर्कशॉप के नंबर और आपके असाइनमेंट्स के नंबर और आपके पेपर के नंबर। जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पे आपको सामने आ जाता है, तो आप लोगों ने इसके लिए भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये जस्ट मैं आपको एक बात बता रहा था, अगर आपने चेक करना हो तो आप इस तरह से ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, लेकिन अपनी असाइनमेंट्स आप सबमिट कराया कीजिए टाइम पे। जिन लोगों ने अपना एडमिशन जिनके फॉर्म अभी बाकी हैं वो एडमिशन फॉर्म जमा करवा दीजिए। जिन्होंने एडमिशन फॉर्म जमा करवा दिया है, इनको बहुत जल्द एडमिशन कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा और जैसे ही आपके ये पेपर्स ख़त्म होंगे, आखिरी पेपर आप देंगे तो उसके बहुत जल्द हफ़्ते 10 दिन के अंदर आपकी शायद अगली वर्कशॉप स्टार्ट हो जाए। तो आप लोगों का फॉर्म जो है वो एग्ज़ाम से पहले इसलिए जाता है कि जैसे ही आपके फॉर्म कंप्लीट हों, आपका अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाए। तो इस पर भी आपने परेशान नहीं होना कि ये फॉर्म जल्दी क्यों आ गया, कि अभी तो हमने पेपर ही नहीं दिए। तो आपका वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफ़ीद है तो अपने दूसरे दोस्तों को भी जो आपसे पूछे उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दिया कीजिए, ताकि वो इसको देख के समझ सके। तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। आप तमाम दोस्तों का, तालिब इल्मों का, साथियों का और चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।